मूवी के स्टार्ट में हम जोनाथन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था, जिसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत गौर से घूर रहा था, मगर जोनाथन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। अगर जोनाथन के बारे में कहा जाए तो वो एक शर्मीला लड़का था जो अपने पेरेंट्स और माँ बाप से दूर एक घर में रहा करता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। तभी वही अजीब आदमी जो उसको घूर रहा था उसके पास आकर स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर वहां से चला जाता है। जोनाथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। फिर वह अपने घर वापस आ जाता है। तभी वो टीवी पर एक कमर्शियल को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती कर वक्त गुजार सकते हैं, और इसके साथ साथ स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। वो उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश था और उसे लग रहा था कि कमर्शियल उसके जैसे लोगों के लिए बनाई गई है। अब वो जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करने लगता है, जहाँ पर दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डीना बताती है और उसे अगली रात मिलने को बोलती है। जोनाथन जब अगले दिन अपने काम पर जाता है तो वो काफी खुश नजर आ रहा था, जिसके बाद जोनाथन डीना से मिलने के लिए निकल गया था और डीना को उसके बताए हुए पते से अपने साथ ले लेता है। और वो एक घर के बाहर खड़ी थी और दोनों एक ही होटल में खाना खाने जाते हैं। डीना के सामने जोनाथन को काफी शर्म आ रही थी। जोनाथन उसे अपने घर ले आया, जहाँ पर लाकर वो पहले डीना का स्केच बनाता है। डीना उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है और डीना इतनी खूबसूरत थी कि जोनाथन अपने आप को रोक नहीं पाता। और जब सुबह होती है तो जोनाथन अपने बेड पर अकेला था। डीना वहाँ से गायब थी। ये बात जो जोनाथन को काफी अजीब लगती है। जोनाथन जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ओनर को बताता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी था। वो ये सब बातें सुनकर हंसने लगता है। जोनाथन उसको बताता है कि कल रात से मेरी बॉडी पर अजीब तरीके की जलन हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। उसका ओनर कहता है कि देखो, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ये इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी बॉडी में फैल सकता है। जोनाथन अपने डॉक्टर के पास आता है और अपने आप को चेक करवाता है। डॉक्टर जोनाथन की बॉडी के हिस्से को चेक करते हैं जिधर इन्फेक्शन फैला हुआ था और कहते हैं कि इसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगेंगे। इतने तुम ये क्रीम लगाओ जिससे तुम्हें आराम आ जाएगा। जोनाथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डीना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उसके घर के पास जाता है जहाँ से उसने डीना को अपने साथ बैठाया था। उधर जाकर उसको पता चलता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई और आदमी था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कल रात ही तो मैंने यहाँ से डीना को लिया था। जोनाथन को उस आदमी की बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद उसके घर के अंदर झांकने लगा। तभी उसे उसके घर में कुछ अजीब से लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं जो जोनाथन को घूर रहे थे। उन्हें देखकर वो काफी डर जाता है, इसलिए वो अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो फिर से डीना को कॉल करने लगता है। और इस बार डीना का नंबर एक आदमी ने उठाया था जो कहता है कि ये किसी डीना का नंबर नहीं है और आगे से यहाँ पर कॉल मत करना। इसके बाद जोनाथन ये फैसला करता है कि अब वह डीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहाँ पर इन्होंने पिछली रात खाना खाया था। तभी जोनाथन वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ होटल में एक लड़की बैठी है जो उसे काफी देर से घूर रही है। कुछ देर बाद जोनाथन को उसके ओनर की कॉल आती है जो कहता है कि तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जोनाथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर चला जाता है, लेकिन उस ओनर के घर पर काफी सुनसान और काफी अंधेरा होता है। जोनाथन उधर पहुंचकर घर में अपने ओनर को आवाज लगाने लगता है। तभी उसे कमरे से आवाज आती है जो उसके ओनर की थी, जो कहता है कि जोनाथन अंदर आ जाओ। और जब वो अंदर जाता है तो एकदम से ही कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। जोनाथन भी बदले में उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो जोनाथन को पकड़कर अपने साथ ले जाती है, इस जुर्म की उसने अपने ओनर को घर में घुसकर उसको मारने की कोशिश की थी। उधर पुलिस स्टेशन में वो डॉक्टर भी आता है जिसने जोनाथन का टेस्ट किया था, जो कि बताता है कि तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी पता नहीं चला, और साथ ही उसे उसके ओनर की जख्मी हालत वाली फोटो भी दिखाता है, जिसे देखकर जोनाथन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया। अब जोनाथन के पेरेंट्स और ओनर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि जोनाथन पहले मेरे घर आया और जब मैंने उसको आवाजें लगाई तब इसने मुझ पर हमला कर दिया। जोनाथन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मुझे इसने खुद कॉल करके अपने घर बुलाया था। जो सुनकर ओनर कहता है कि नहीं, जोनाथन झूठ बोल रहा है, मैंने उसे नहीं बुलाया था। जोनाथन के माँ बाप को भी अब यही लगने लगा था कि वो अकेला रहने की वजह से दिमागी रूप से पागल हो रहा है, इसलिए उसे एक अच्छे डॉक्टर की
जरूरत है। उधर जाकर भी उसको अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि उस पर जैसे कोई नजर रख रहा हो। तभी वो महसूस करता है कि उसके हाथ पर बहुत ज्यादा खुजली हो गई है। वो इन्फेक्शन जो पहले उसकी बॉडी पर था वो हर जगह फैलने लगा था। अगली सुबह जोनाथन के मॉम डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके, मगर जोनाथन उनके साथ रहना ही नहीं चाहता था। वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाने लगता है, मगर उसकी मॉम डैड उसको समझाते हैं कि देखो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। रात को जोनाथन जब अपने बेड पर सो रहा था तो उसे डरावने सपना आता है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उसे अब अपने घर में एक डरावना साया दिखता है, जिसे देखकर वो आवाजें लगाने लगता है कि कौन है उधर, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड भी उठ जाते हैं और उसके डैड उसको जबरदस्ती दवाई खिलाकर सोने के लिए कह रहे थे। मगर जोनाथन उस दवाई को खाना नहीं चाहता था। वो सबको बताना चाहता था कि वो पागल नहीं है। तभी वो अपने डैड को मुक्का मारकर खिड़की से बाहर चला जाता है, मगर थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो साइकिल चलाकर एक गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर वो एक पोस्टर को देखता है जिसमें उस लड़की की तस्वीर थी जो उस होटल में बैठकर उसको घूर रही थी। उस पोस्टर पर लिखा था कि वो आत्माओं के बारे में जानती है, इसलिए जोनाथन उस लगे पोस्टर को उतार लेता है और उसके लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो एक होटल होता है। उधर रिसेप्शन पर एक लेडी बैठी थी। जोनाथन उसे पोस्टर दिखाकर लड़की के बारे में पूछता है और सब कुछ अपने बारे में बताता है। ये सब बातें सुनकर वो उसे रिचुअल का सामान देती है और उसे उस लड़की का पता बताकर कहती है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वही बता सकती है, तुम्हें उस लड़की से मिलना होगा। जोनाथन जल्दी से उसके दिए हुए पते पर पहुंच जाता है, जहां पर बैठकर वो वही किताब पढ़ता है जो उन्हीं चीजों में थी जो रिसेप्शन वाली लड़की ने उसको दी थी। तो उसे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जोनाथन के ऊपर चुड़ैलों का साया है। तभी वही टेबल वाली लड़की भी वहाँ पर आ गई थी, जो जोनाथन को देखकर बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने पोजेस्ट कर लिया है और तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ दे रहे हैं, जो किसी ऐसे इंसान को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डीना नाम की एक लड़की ने तुम पर जादू किया है, जिससे तुम्हारी बॉडी में एक ब्लैक स्ट्रिंग यानी काला धागा बनने लगा है, जिसे तुमने अपने शरीर से खुद नहीं निकाला तो एक शैतान आकर उसे निकालेगा और तुम्हें मार देगा। जोनाथन को भी उसकी बातों पर यकीन आ जाता है, क्योंकि वो जो बता रही थी जोनाथन के साथ सब कुछ हो चुका था। इसलिए वो उसको एक चाकू देती है। जोनाथन उस चाकू को अपनी बाजू पर मारता है और जब वह काले धागे को खींचकर निकाल रहा था, जिससे उसको काफी दर्द होता है और इसलिए इस दर्द के कारण उसने उस धागे को वहीं पर छोड़ दिया, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। जब सुबह होती है तो जोनाथन उसी जगह पर था जहाँ पर उसके साथ वही आदमी होता है जो हमें कहानी के शुरू में भी दिखा था। अभी तक जोनाथन को कुछ भी समझ नहीं आया था। खैर, इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि जो आदमी डीना के घर पर उसको मिला था वो अपना घर छोड़कर जा रहा है। इस बात का फायदा उठाकर जोनाथन उस आदमी के घर पर जाता है, मगर वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे ऊपर से कोई आवाजें आती हैं और जब वो ऊपर जाकर देखता है तब उधर डीना लेटी थी, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका हाल भी बिल्कुल जोनाथन की तरह था। वो उसको एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर कर कुछ समझाने की कोशिश करती है। उस पेंटिंग में ये दिखाया गया था कि डेविल कैसे अपने शिकार को मारता है। दरअसल यहाँ पर एक कल्ट था जो डेविल की पूजा करते थे और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाकर शैतान के लिए उनके जिस्म में काला धागा छोड़ते थे और डेविल यानी शैतान उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। और उन लोगों ने डीना को पहले अपना शिकार बनाया। फिर जब डीना जोनाथन से मिली तो उसके ऊपर भी इन सब चीजों का असर होने लगा। उसके बाद कल्ट के लोग घर में वापस आ जाते हैं, इसलिए जोनाथन अपने हाथ में चाकू लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जोनाथन उसको चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर भाग जाता है। अब वो अपने ओनर के पास आ गया था और आकर उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता जोनाथन कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, तुम पागल हो गए हो। और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस भी उसको पकड़ने आ गई थी। जोनाथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई बताता है, मगर कोई भी उसका यकीन करने को तैयार नहीं था। वो उसे अपने साथ ले गए थे। कुछ दिन बाद जोनाथन को मेंटल असाइलम में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको ये लगता था कि उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है। दिन पर दिन अब जोनाथन की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक चेन नजर आती थी। वो अब उन स्ट्रिंगों को देखता हुआ एक कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने ब्लैक कलर का एक हैट पहना हुआ था, जो
जो जोनाथन से कहता है कि तुम जल्द ही हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जोनाथन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जब हॉस्पिटल का एक आदमी उसके पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ जोनाथन ही था जो चिल्ला रहा था। वो जोनाथन को अपने साथ लेकर आराम करने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के सारे लोग अपने काम में लग जाते हैं। तब जोनाथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल वाले ने उसको देख लिया था। वो उसको पकड़कर ले जाते हैं और उसको एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और जब उसको होश आता है तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। तभी वो अपने पास आते हुए डेविल शैतान को देखता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो जोनाथन के ऊपर आकर उसकी बॉडी से ब्लैक स्ट्रिंग को निकालने लगता है, जिससे जोनाथन बहुत ज्यादा तड़प रहा था और ऐसे ही दर्द में तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह नर्स जोनाथन के कमरे में जाती है तो जोनाथन को मरा हुआ देखकर डर गई थी क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो सबको चिल्लाकर वहाँ पर बुला लेती है। जोनाथन के हाथ में वही चाकू होता है जो उसे लड़की ने दिया था, जिसने डेविल की सच्चाई बताई थी और कल्ट के लोगों के बारे में बताया था, पर बेचारे का किसी ने भी यकीन नहीं किया और बेमौत मारा गया। फिर हमें इसी कहानी में एक और लड़की को दिखाया जाता है जो सड़क पर खड़े होकर लिफ्ट मांग रही थी। तभी हम गाड़ी के अंदर उसी कल्ट के लोगों को देखते हैं जिन्होंने डीना के घर पर कब्जा किया हुआ था। वो उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जिसका मतलब उन कल्ट के लोगों का अगला शिकार ये लड़की थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।